बहुत बड़ा सहारा है ये मेरी सहेलियाँ, जो आज स्पेशली मेरे लिए इतनी दूर से चल के आई हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अब संक्षेप में 2 लाइन में अपने लेखन कैद बाहर पे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि महेश जी के कहने के बाद मुझे बोलने के लिए क्या रह गया है, उसके बाद अनुशक्ति ने कह दिया है। 2-4 बातें जरूर कहना चाहूँगी। लोग मुझे कहते हैं कि गीताश्री बहुत लिखती है, बहुत तेज चलती है, बहुत जल्दी साल में 2 किताबें, और जब तक हम पढ़ नहीं पाते हैं तब तक इसकी दूसरी किताब आ जाती है। एक तो ममता जी यहाँ बैठी हैं, तो मैंने ममता जी को आश्वस्त किया है कि बात ये थी कि पत्रकारिता में पूरी जिंदगी झोंक दी मैंने, 25 से 30 साल, तो मेरे पास न उम्र बची न वक्त बचा, और दिमाग भी कमज़ोर हो रहा है उम्र के साथ साथ। तो जितनी स्मृतियाँ हैं और जितनी मेरी गति है, और मैं जितना तेज लिख लेती हूँ रिपोर्टिंग से लेके आज भी, पूरा अखबार मोबाइल पर निकाल सकती हूँ मैं, बहुत गति तेज है मेरी। आप बोलेंगे मैं टाइप कर सकती हूँ। अशोक जी को यकीन कई बार दिला चुकी हूँ कि अशोक जी मंच पे भाषण देते थे और मैं नोट करती थी, और इनसे कई बार मैंने कहा कि आपको कभी अपने भाषणों की ज़रूरत हो तो लाइन बाय लाइन मुझसे ले लीजिएगा। और अशोक जी की का एक भाषण का एक बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे बोलना, वो सारी पंक्तियाँ मेरे पास। जब इन्होंने ये कहा था कि साहित्य की यह ट्रेजिक अवधारणा है कि हमारे लिखने से कुछ नहीं बदलता, फिर भी हम ऐसे लिखेंगे जैसे दुनिया बदल जाएगी हमारे लिखने से। अशोक जी को नहीं मालूम, उस समय मैं आउटलुक में थी, उनकी इस बात ने मेरे भीतर इतना आत्मविश्वास भरा। उसके बाद मैं इस रुदन में पढ़ती ही नहीं हूँ कि हमारे लिखने से कुछ नहीं बदलता। मैं तो ये मान कर लिखती हूँ कि मेरे लिखने से कुछ न कुछ बदलेगा। अगर अशोक जी ने उस समय ये आत्मविश्वास नहीं दिया होता, तो जैसे इन्होंने प्रेम के लिए बुहार कर जगह बनाई, उसने प्रेम के लिए जगह बनाई, तो गीताश्री ने सब कुछ पत्रकारिता को साइड करके सारी दुश्वारियों को बहार के अपने लेखन के लिए अपनी ज़िंदगी में एक जगह बनाई। उस कविता का भी मुझ पर बहुत गहरा असर है, अशोक जी की कविताओं का बहुत गहरा असर रहा है। और ममता जी से भी मैंने बहुत कुछ लिया है, चित्रा जी से बहुत कुछ लिया है। सारी संगतियों ने मुझे एक मिल के मेरे भीतर जो केमिकल रिएक्शन किया है, उससे एक गीताश्री तैयार हुई, उस घोल से जो आपके सामने खड़ी है। और मैं लिखती, लोग पूछते हैं कि क्यों, सबका सवाल होता है क्यों लिखती हो, क्या लिखती हो, काहे लिखती हो, क्या ज़रूर लिखना। पंडित जी ने तो नहीं कहा है लिखने को, इसलिए कि मैं बहुत नाराज़ थी दुनिया से। मैंने यहीं घर नहीं छोड़ा था, मैं सामंती परिवेश में पैदा हुई, बहुत बंदिशों में रही। मैं चांदी का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुई थी, न मुझे आज़ादी जन्म लेते मिली। तो बहुत ज़्यादा जब दबाव में आप रहेंगे तो जाहिर है कि उसका विस्फोट होता है, और एक आज़ादी की, स्वतंत्रता की चाह होती है। इसीलिए मेरी रचनाओं में आप देखेंगे जो मेरा एजेंडा भी है, जो मेरा लक्ष्य भी है, जो मेरा कमिटमेंट भी है, कि मेरी पूरी यात्रा, जो लेखन की यात्रा है, वो स्त्री मुक्ति को लेके है। अब उसमें एक बैलेंस भी है, ऐसा नहीं कि अराजकता है या सब कुछ तोड़ फोड़ कर देने की आकांक्षा से भरी हुई स्त्रियां हैं, क्योंकि मैंने वो देखा है, भोगा है, और वो अपने जीवन से गुजरी उन स्थितियों से, तो उनमें मैंने एक लेखकीय विवेक से काम लिया है। एक एक्टिविस्ट है मेरे भीतर जो बहुत आक्रामक होता है और नाराजगी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस दुनिया से मुझे एक दोस्ताना संबंध बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं सामाजिक ढांचे की तोड़ फोड़ में यकीन उस तरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बती लड़की इंसान हूँ। तो आप सबसे इतनी मोहब्बत करती हूँ तो मैं कैसे होना सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ कैसे कर सकती हूँ, जो मेरे कथा गुरु कहा करते थे। हालांकि वो तंज में कहा करते थे, लेकिन वो भी मेरी संतुलित दृष्टि के लिए मुझे कहा करते थे कि स्त्री पुरुष के बीच जब तक संतुलन संबंधों में नहीं आएगा, विवाह और प्रेम हमेशा कटघरे में रहेंगे। और प्रेम और विवाह दोनों एक सामंती अवधारणा तो है ही। प्रेम भी अपने चरम में जाके एक गुलामी का रूप ले लेता है, और विवाह तो इंस्टीट्यूशन है और संस्थागत बीमारियां उसमें है। तो इसमें वो स्ट्रगल है, इसमें ये नहीं है कि उस फंदे को तोड़ के बाहर निकल जाना है और विवाह को नकार देना है। विवाह का नकार नहीं है, विवाह का स्वीकार, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए इसको गलतफहमी ना हो। और इस पुरस्कार को मैं विनम्रता से स्वीकार करते हुए ये भी कहती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं और अच्छा लिखूँ और लेखकीय विवेक का इस्तेमाल करूँ
और बढ़िया पाठकों को दूं। मेरे पास पाठक हैं, उसकी कमी नहीं है, मेरे पास पाठक है। मेरे पास आने वाली ममता जी के पास जो चिट्ठियां आती थी उसमें विवाह के प्रस्ताव होते थे। हमारे पास जो चिट्ठियां आती उसमें चैट के और डेटिंग के प्रस्ताव होते हैं। लेकिन हमारे पास भी खूब चिट्ठियां ईमेल से, मैसेज से खूब आते हैं। पाठकों का खूब प्यार मिला है और आप सबका प्यार है, नहीं तो आप सब यहाँ होते नहीं और मुझे सुनते नहीं। ये दिल्ली है, ये पहला हॉल है, पहला मौका है जहाँ मैं खड़ी होकर बात कर रही हूँ। बहुत उत्साहित हूँ, इमोशनल भी हूँ। आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव कुमार से स्मृति सम्मान मेरे लिए एक जिम्मेदारी का एहसास है और शिव कुमार जी को मैं नमन करती हूँ। बहुत शुक्रिया गीता।